हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल है, कैसे हो, कैसे चल रही है बोर्ड की तैयारी? थोड़ा सा कमेंट वमेंट करके बताओ अपनी एनर्जी कि सर बहुत पॉजिटिवली चल रही है, अच्छी चल रही है। चलिए, इस पूरे महारिविजन सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट 5th चैप्टर, राइट। अब हम एरिया मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को देखने वाले हैं। मस्त चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है। इसका वन शॉट आज जो 10 क्वेश्चन में कराऊंगा वही करना है, राइट। और इसके साथ साथ मैं 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूं। अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो वो और 10। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्त। शुरू करें क्या? बिफोर आई स्टार्ट प्लीज अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। सब बच्चों को पता चलना चाहिए यार गणित अंक पे कितना बढ़िया हो रहा है ना? चलो शुरू करते हैं। हु हा, एनर्जी 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 बहुत सही है। चला चला चला, गणपति बाप्पा मोरिया। चला तो शुरू करूँ यार सर। 4 मार्क का वेटेज है बच्चा लोग। ये 4 मार्क कैसे होते पता है आपको? 2 मार्क का बेसिक क्वेश्चन प्लस 2 मार्क का बेसिक ये आता है, या फिर एक 4 मार्क का पूरा पूरा इसके ऊपर 4 मार्क का आता है, या फिर इनके ऊपर 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यार 2 + 2 4 होएगा, या सीधा सीधा एक 4 का आएगा सेक्शन डी में, राइट। ये सेक्शन डी में हो सकता है 4 मार्क के लिए। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं, या फिर ये सेक्शन बी में 2 मार्क के लिए। आपको पता है ना सेक्शन बी सेक्शन क्या है, सारा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, या सेक्शन बी में 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आए, 4 मार्क का वेटेज हो गया। इस पे एमसीक्यू नहीं होता कभी, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है, 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस या 4 मार्क का एक सवाल। कॉन्सेप्ट क्या है सर? तो ये 2 कॉन्सेप्ट है बहुत छोटे छोटे। एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई एक्सिस, ये पहला कॉन्सेप्ट जिसको भी हम देखेंगे। और उसके बाद एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स, ठीक है। ऐसे 2 कॉन्सेप्ट है। हमें थोड़ा कर्व की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं वो भी आपका लूंगा, बहुत बेसिक से लूंगा। सारे जो इंपॉर्टेंट कर्व्स है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी आज के इस वन शॉट में बताऊंगा। तो आप क्लियरली सब समझ जाओगे, और इस वन शॉट से ना कि सिर्फ बोर्ड्स, एमएचटी सीटी में भी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। और बच्चा लोग, आप अभी तक अगर मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैं बोर्ड्स, एमएचटी सीटी हर चीज की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहूंगा, ठीक है। तो आप वहां जुड़ जाइए। ओके, चला 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 सर। ओके, तो सबसे पहले है एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जब भी मुझे बोला जाए कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, तो हमेशा मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, a इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। एरिया इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी dx। अब बात यह है कि अगर आप कर्व ट्रेस कर पाए, कर्व ड्रॉ कर पाए, तो आपको एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोला है, मतलब क्या बोला है? देखिए, आपको बोला जाता है फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और फिर x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। तो आपको समझना है x इक्वल टू a ऐसी लाइन होती है, x इक्वल टू ए जो है वो कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। x इक्वल टू बी ये वाली लाइन होगी। कर्व हमारा ये वाला हो गया, और x एक्सिस ये हो गया। तो इन चारों के बीच में जो बचा हुआ एरिया है ना, जो फंसा हुआ एरिया है ना, वो निकालना है मुझे। हमें चारों बाउंड्रीज दी हुई होती है। कर्व एक बाउंड्री, x इक्वल टू ए ये लाइन होती है जो कि ऐसी वर्टिकल लाइन है, x इक्वल टू बी थोड़े आगे की वर्टिकल लाइन है, तो ये भी 2 बाउंड्रीज हो गए, और खुद x एक्सिस। तो इनके बीच का एरिया मुझे निकालना होगा। और ये कैसे निकाला जाता है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ dx आएगा। ओके, a से b हमारी लिमिट हो जाएगी, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी। तो a से b चलो इसके अंडर, इसके रिस्पेक्ट में। तो लिखने का तरीका ये होता है मेरे बच्चों, एरिया इज इक्वल टू जो भी कर्व है एफ ऑफ एक्स dx, एंड लिमिट जो है वो x की वैल्यूज a से b, ऐसा होता है, राइट। एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, और अगर बाय चांस मेरा कर्व नीचे रहा तो इसका इंटीग्रेशन निगेटिव होगा, लेकिन एरिया हमेशा आपको क्या रखना है? पॉजिटिव। तो अगर इंटीग्रेशन का आंसर निगेटिव भी आया, मॉड लगा दो। मॉड लगाने से क्या होगा? ये ऊपर चला जाता है ना। आपको पता है मॉड क्या करता है? निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। मॉड लगा दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मैं तो क्या करता हूँ, मॉड लगा दो कहता हूँ। तो a से b एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। यस, या तो फंक्शन यहां मॉड लगा दो या यहां मॉड लगा दो, ऑल इज ओके, राइट। सब चलता है मेरे दोस्त। तो अगर इंटीग्रेशन का आंसर निगेटिव आया, एरिया पॉजिटिव होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ कर्व्स कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जाते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे साइन का कर्व है, ऐसा हो जाता है 0 पाई एंड 2 पाई। तो अगर मैंने कहा कि यार 0 से 2 पाई एरिया निकालो, तो मुझे ये निकालना है और ये निकालना है। एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और y इक्वल टू साइन एक्स के लिए कहा अगर मैंने कि 0 से 2 पाई निकालो, तो आप एरिया क्या हो जाएगा? 0 से 2 पाई साइन एक्स dx। और अगर मैं ऐसे के ऐसे इंटीग्रेट करूंगा तो इसका आंसर आएगा 0। क्यों? अगर ये ऊपर में है तो नीचे भी निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव को कट कर देगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? मॉड लगाना चाहिए। मॉड
मॉड से क्या होगा, ये भी ऊपर आ जाएगा और फिर आप समझोगे अरे जितना इतना है उतना ही ये भी है और आगे सॉल्व करोगे 2 टाइम्स लेकर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यस सर, समझ रहे हो ना बच्चा? क्योंकि आप ग्राफ से समझ जाओगे अरे ये तो ऊपर आएगा, मतलब जितना 0 से पाए है उतना ही पाए से 2 पाए है, इसलिए हल्का सा अगर ग्राफ पता हो तो मजा आ जाता है। ठीक है, टेंशन ना लो, ग्राफ नहीं पता हो तो बोर्ड के क्वेश्चन तो सारे निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, बोर्ड में कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पता हो तो आपको एक एज मिल जाता है सब लोगों पे। ठीक है ना बच्चा? ठीक है, तो कभी अगर ग्राफ ऊपर या नीचे हो तो वहां ब्रेक करना पड़ेगा, यही कहने की कोशिश कर रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकाला तो इस बार क्या दिया होगा पता है आपको? कर्व दिया होगा ऐसे कुछ, आपको x इक्वल टू जी ऑफ वाई दिया होगा, कर्व दिया होगा x इक्वल टू जी ऑफ वाई, और इस बार y की लिमिट्स दी होगी y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। अब y इक्वल टू a और y इक्वल टू b कैसी लाइन है पता है? हॉरिजॉन्टल, तो ये y इक्वल टू a लाइन होगी, ये y इक्वल टू b हो गया और ये कर्व हो गया। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो आप समझते हो एरिया कैसे निकालोगे? यस सर, एरिया अब g ऑफ y dy हो जाएगा बच्चा, और लिमिट y की लगानी पड़ेगी a से b। अगेन राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होता तो नेगेटिव, तो मॉड लगाने वाली बात। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लगेगा। ओके, तो एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल, फंक्शन लगेगा, लिमिट लगेगी, और किसके रिस्पेक्ट में है? x के या y के, राइट? ये बात लगेगी हमेशा। जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, हम जब क्वेश्चंस करेंगे, आप देखना आराम से अच्छे से करेंगे हम, कि मैं कैसे रीड करता हूं क्वेश्चंस को। और जो एफ ऑफ एक्स कह रहा हूं ना, कि बहुत बार जो स्टैंडर्ड होते हैं वो इस तरह होते हैं कि स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसे दिया होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल लेते हैं ना सर, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एग्जाम्पल लिया। तो ऐसी इक्वेशन हमेशा क्या दिखाती है मेरे दोस्त? स्ट्रेट लाइन। याद है ना क्या दिखाती है? स्ट्रेट लाइन। 2-3 बार बोलो, यस, ये याद होनी चाहिए हमें। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? थोड़ा ड्रॉ करना सीखना चाहिए ना हमको, यस, करना चाहिए ना हमको, थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, टॉपिक बेटर लगेगा ना हमको। और सिर्फ बोर्ड ही क्यों, अगली एग्जाम जो है हमारी सीईटी, उसके लिए भी हेल्प होगी। तो यार कैसे करूं सर ड्रॉ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स लगते हैं। क्या लगते हैं? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो कैसे निकालू सर 2 पॉइंट? एक बार x को 0 रखो और इसको सॉल्व करो। x को 0 रखा, ये 0 हो गया भाई, है ना? यस, और इसको सॉल्व किया, देखो 3y माइनस 6, तो सॉल्व करके y की वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। आई एम श्योर हर कोई कर सकता है। तो 0,2 एक पॉइंट हो गया। हमेशा ये काम करना है मुझे। ठीक है, x को 0 रखना है ताकि हमें एक पॉइंट मिले। ऐसे ही एक और पॉइंट हम निकाल सकते हैं, y को 0 रखकर। y को 0 रखो, जब मैं y को 0 रखता हूं तो आप देखो सॉल्व करोगे, ये चला गया सर 2x माइनस 6, so x3 आया सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो पॉइंट हो गया 3,0। और ये 2 पॉइंट हमें हेल्प करते हैं इक्वेशन निकालने के लिए। 0,2 ऊपर यहां रहेगा, 3,0 यहां रहेगा, तो ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो यस, तो दिस इज 3,0 एंड दिस इज 0,2। ऐसे मैं स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करूंगा। 2 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। समझ आ रहा है? ये स्टैंडर्ड कर्व्स प्लीज आप लोग निकालो, ये बहुत चैप्टर्स में हेल्प करता है हमें, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करेगा ही हमको, राइट? बोर्ड की एक्सरसाइजेस के लिए या बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए, और सीईटी में तो बड़े काम आएगा ये। ठीक है, वैसे सर्कल का इक्वेशन क्या आपको पता है? सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? जब मैं कहता हूं x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर कहां पर है मेरे बच्चों? तो सेंटर 1,2। ये कहां 0 होता है, ये कहां 0 होता है, देखना है। ये वाला ब्रैकेट कहां 0 होता है? 1 पर। ये वाला ब्रैकेट कहां 0 होता है? 2 पर, राइट? और वो r स्क्वायर, तो रेडियस इज इक्वल टू 3। ऐसे करना होगा। फिर आप ड्रॉ कैसे करोगे सर? आप ड्रॉ कैसे करोगे? 1,2 यहां कहीं होगा, फिर 3 यूनिट्स का सर्कल ऐसे कुछ बनाओगे, है ना? तो जो भी है, राइट, तो आप ठीक से करोगे, लेकिन 1,2 सेंटर है सर, और सर्कल थोड़ा ठीक बन सकता है। ठीक है ना? इट्स ओके, आई एम श्योर आप समझते हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ऐसे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जिसका रेडियस 3 एंड ऑल, राइट? यहाँ पे बहुत बार स्टैंडर्ड सर्कल भी यूज होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेंटर क्या होगा इसका? सर इसको 0 करो, 0 ही आएगा, इसको 0 करो, 0 ही आएगा। स्टैंडर्ड सर्कल है, ओरिजिन इसका सेंटर है एंड रेडियस 5 है। इसको ड्रॉ करेंगे तो बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया रहेगा। तो रेडियस 5 एंड सेंटर इज 0,0। ठीक है, तो ये रेडियस 5 हुआ सर। तो ऐसी सारी बातें हैं, राइट? तो सर्कल की इक्वेशन, वैसे सर्कल की इक्वेशन एक और होती है, जनरल फॉर्म वगैरह, बट दिस आर गुड इक्वेशंस टू हैव। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस सिंपल कर्व दिखता कैसे है, कैसी इक्वेशन होती है बताना चाहता हूं। पैराबोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव 4 केसेस ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax
जनरल ऐसे ही होता है, ठीक है ना बच्चा? यस। फिर उसके बाद में हमें मिलता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 पैराबोला है, प्लीज नोट कर लो, हर किसी को लगेगा ये। पहला पैराबोला वाई स्क्वायर सी शेप्ड, याद रखना। और कैसे याद रखो सर? वाई का स्क्वायर है ना, इट विल बी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर y का स्क्वायर है तो क्या होगा? एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे बराबर होगा सर। ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव जो है वो सी शेप्ड होने वाला है। क्या होने वाला है? सी शेप्ड। अब ये वाई स्क्वायर है सर, तो ये भी सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस ही होने वाला है, लेकिन ये उल्टा सी, राइट। तो निगेटिव आते से क्या हो गया? उल्टी बातें करने लग जाता है, ये उल्टा सी कर्व होगा। ध्यान रखेंगे ना आप, प्लीज नोट कर लो। एक्स स्क्वायर आया, ये किसके सिमेट्रिक होगा? एक्स स्क्वायर वाई के अराउंड सिमेट्रिक, यस। सो एक्स स्क्वायर, यस सर, ऐसा होना चाहिए। और निगेटिव आने पे उल्टा हो जाता है बस, सो उल्टा यू। सो दिस आर दी 4 पैराबोलास। बहुत इंपॉर्टेंट पैराबोला है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी जब मैं पैराबोला की बात करता हूं, 2 बातें और करूंगा। फोकस, यहाँ पे हमेशा फोकस a,0 होगा। इधर ये निगेटिव साइड है तो -a,0 होगा। ये y एक्सिस पर है, ठीक है, तो ये क्या होगा? 0,a होगा। क्या होगा? 0,a। ये y एक्सिस पे लेकिन निगेटिव है, तो ये 0,-a होगा। आप समझ रहे हो बेटा? राइट, 0,-a होगा। मैं थोड़ा नीचे लिख दूं इसको, ठीक है सर? यस यस यस। तो ये 0,-a होगा, राइट। a कहां से आएगा सर? जो भी इक्वेशन दिया है वो 4a कंपेयर करोगे ना आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x बोला, तो आप 4a को 8 लिखोगे, a कम्स आउट विद 2, ऐसे हो जाएगा। आर वी गेटिंग दिस? पक्का? तो फोकस है ना, ये जो फोकस है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक और बात होती है लैटस रेक्टम। क्या होता है लैटस रेक्टम? तो लैटस रेक्टम का मतलब ये हुआ, ठीक है, लैटस रेक्टम का क्या मतलब हुआ बेटा? कि जो यहां से जा रहा है ना, यहां से जा रहा है, मतलब ये कौन सी लाइन हुई? x इक्वल टू a, राइट। तो आप यहां लिख दो एक और LR, मतलब लैटस रेक्टम x इक्वल टू a लाइन है, राइट। क्योंकि आपको लगेगा बहुत बार एरिया जब बोलेंगे तो आपको x इक्वल टू a, ये वाला लाइन लगने वाला है। यहाँ पे यहां से जाएगा तो वो क्या होने वाला है भाई? तो यहाँ पे लैटस रेक्टम हो जाएगा x इक्वल टू -a, क्योंकि कर्व निगेटिव वाले साइड से आ रहा है। आ रहा है ना ध्यान में आपको? वर्टिकल लाइन x इक्वल टू, यस यस यस। फिर वैसे ये वाला क्या होगा बताइए? हॉरिजॉन्टल है सर, थोड़ा y इक्वल टू होना चाहिए। और किससे पास हो रहा है फोकस? तो y इक्वल टू a, LR। सर LR को क्या कहा आपने? मैं लिख दूं यहाँ पे, लैटस रेक्टम। बस बहुत कम बातें बता रहा हूँ, आपको वैसे ना धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा सर? y इक्वल टू -a, स्ट्रेट लाइन है, ऐसी इक्वेशन होने वाली है। ये काम आएगी हमारे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं इन्हें यूज करने वाला हूं, ठीक है ना? पक्का? प्लीज नोट कर लो, अगर आपके लिए नया भी हो तो भी नोट तो करना पड़ेगा, ओके। एंड लास्टली इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन देख ले। पता है हमको इलिप्स की इक्वेशन सर? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, राइट। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई वैल्यूज लेना चाहते हो तो वैल्यूज भी ले लेते हैं हम लोग, किसी के कैसे हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो आप देखो a स्क्वायर क्या है? 9 है, b स्क्वायर क्या है? 4 है, ठीक है। ऐसे आपको दिख जाता है। इलिप्स दिखता कैसे है सर? इलिप्स ऐसा होता है सर्कल की तरह, लेकिन इस तरह कुछ 2 तरह के इलिप्स हो सकते हैं, ऐसे या वर्टिकल, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसके नीचे नंबर बड़ा है? यहाँ पे x के नीचे नंबर बड़ा है, तो x की तरफ वो है ना बल्ज आउट हो जाएगा ऐसे। अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा भाई? तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? जब y 0 हो तो आप सिंपल याद रखो, दिस पॉइंट्स आर a, 0 एंड दिस इज 0, b, दिस इज 0, -a एंड दिस इज 0, -b। तो अगर मैं इस वाले के लिए निकाल रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राइट, तो आप बताओ यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा? a स्क्वायर 9 है तो a कितना? 3, यस। सो 3, 0 और ये हो जाएगा -3, 0। मेजर एक्सिस कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है? 0, 2 एंड ये हो गया मेरा 0, -2। एम आई वेरी क्लियर? पक्का? इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। तो ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन है। तो ये बेसिक कर्व्स है। एरिया जब मैं निकाल रहा हूं, इतने कर्व्स मुझे पता होने चाहिए। सब लोग प्लीज नोट कर लीजिए। सिर्फ बोर्ड्स ही नहीं, आपकी सीईटी भी यहाँ अच्छी हो रही है और बोर्ड्स तो फर्स्ट क्लास होने ही वाला है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालते हैं? सिंपल सा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अभी इंटीग्रेट करना होगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा ये सब। और ये कर्व्स का हम यूज करेंगे। थोड़ा फास्ट बताया है मैंने, आपको लग रहा होगा हल्का सा फास्ट
बट जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने बता दिया है ताकि हम एग्जाम्पल्स को ठीक से कर पाएंगे। शुरू करें एग्जाम्पल्स। चलो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइंस। वैसे तो यार कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बट हमको आता है तो कर ले क्या हल्का सा। और देखा आपने 2 मार्क के लिए सवाल आया है, 2024 का क्वेश्चन है। कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये y ही मेरा f ऑफ x है। जब मैं एरिया निकाल रहा हूं तो y इक्वल टू के फॉर्म में आना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, लिमिट्स क्या होगी, x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। तो मैं अगर डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो ऐसे हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू a से b f ऑफ x dx। थोड़ा फॉर्मूला लिखना चाहिए आपको, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a से b y dx, दोनों चल जाएगा, ठीक है। कोई एक लिखोगे चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। ओके, हियर लिमिट्स क्या है, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू t, और हमारा y क्या है, x स्क्वायर है, ये f ऑफ x है। तो एरिया बाउंडेड, ऐसा पूरा स्टेप दिखाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि y इक्वल टू वो है, कहां से कहां, x की वैल्यू 1 से लेके 2, बहुत बहुत अच्छे। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, 1 से लेके 2। अपर लिमिट 2 रखोगे तो 2 क्यूब आएगा, माइनस 1 क्यूब आएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, राइट। x जगह पे 2 रखा, 2 क्यूब, फिर 1 रखोगे, 1 क्यूब, बीच में माइनस, और 3 तो ही है। सॉल्व किया आपने, सो द आंसर कम्स आउट बी 7/3। और यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, आप लिखोगे देयरफॉर एरिया इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये लिखना मत भूलना, क्योंकि एरिया जब भी निकालते, या फिर यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, ऐसा मुझको ये सॉल्व करना पड़ेगा, समझे। इजी पीजी ना, बहुत 2 मार्क के लिए एकदम मस्त सा सवाल है, और ऐसा क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, मजेदार। यस, वैसे थोड़ा ग्राफ बनाते तो क्या होता सर, तो क्या आप सबको पता है कि ग्राफ कैसे होता है। मैं बना रहा हूं क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूं आपको, राइट। आई एम श्योर आप भी सीखना चाहोगे। आपने देखा था 4 पैराबोला, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब वाई के अराउंड सिमेट्रिक, वाई के अराउंड सिमेट्रिक, यस पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ होने वाला है वो, ठीक है। यस सर, एक्स इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, एक्स इक्वल टू ये लाइन होगी, तो हम जो एरिया निकाल रहे हैं ना वो ये है, एरिया निकाल रहे हैं हम, राइट। दिस इज एक्स इक्वल टू 1 वाला लाइन, ये एक्स इक्वल टू 2 वाला लाइन, समझ रहे हो, ठीक है बच्चा। तो दिस इज द रीजन दैट वी आर फाइंडिंग, सब ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह मैं बताना चाह रहा था, हमें विदाउट ग्राफ भी सॉल्व कर लिया, 2 मार्क तुम्हारे पक्के हो गए। 23 में 2 मार्क का अगेन आप देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन अब आता है सर। यस, क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पता है कर्व कैसा है, थोड़ा सा निकाल लो, ड्रॉ कर लो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन गलत करने से, अगर श्योर नहीं हो तो मत ड्रॉ करना, ठीक है। x इक्वल टू 1 कैसे होता है, ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, ये इनके बीच का फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि सिर्फ ऊपर वाला साइड। दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जो मैंने शेड किया है, ठीक है सर। ओके सर, अगर बाय चांस आपको लगे कि आपको ग्राफ नहीं आता है, थोड़ा डाउटफुल हो, मत निकालो, उसके लिए कोई मार्क्स वार्क्स नहीं है। सॉल्व कैसे करना है, सिंपल, यहाँ पे y क्या हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर अगर ये है तो y क्या होगा 2√x, पॉजिटिव के लिए लेना है तो सिर्फ 2√x, ठीक है। यस, x इक्वल टू क्या है बेटा, 1 से लेके x इक्वल टू 4, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, आपने कहा था a से b y dx या f ऑफ x dx, से फॉर्मूला लिखना है आपको। y की जगह आप क्या लिखोगे, जो भी x में है 2√x dx, और a से b की वैल्यू डाल दो मेरे बच्चा, यस 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 डाल दो। a से b क्या है, 1 से लेके 4, 2√x dx। आप लोग समझ गए कैसे सेटअप करना है आपको, ऑल ऑफ यू सब समझ रहे हैं सेटअप कैसे करना है, बिल्कुल आराम से समझ रहा है सेटअप कैसे करना है, ठीक है। 1 से लेके 4 ये लिमिट है आपका, तो a और b की जगह आएगा, y की जगह 2√x और dx हो जाएगा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, 2 बाहर, रूट x का क्या होगा, x पावर हाफ का 3/2 अपॉन 3/2, और 1 से लेके 4, तो ये हो गया सर 3/2 ऊपर गया तो क्या होगा 4/3 बाहर, 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ओके सर, 4/3 ये क्या होता है, 4 पावर 3/2, थोड़ा रफ में देखोगे अगर आप, तो 4 पावर 3/2 मतलब 4√4 होता है, समझ रहे हो। 3/2 का मतलब ये होता है कि 1.5, तो ये कितना हो गया, तो 4 × 2, ये 8 हो गया। ये मेरा रफ वर्क हो गया, आप डायरेक्ट लिखना हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 8 - 1 7, तो ये हो गया अपना 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा लिखकर आप 2 मार्क अपने पूरे पूरे ले सकते हो। स्क्वायर यूनिट्स वगैरह लिखना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये बात है, तो ये कर्व ड्रॉ करना अगर आपको आता है, मस्त है, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। लेकिन बाई चांस भी डाउट हो तो मत करिएगा, है ना। तो पैराबोला पे क्वेश्चंस बहुत फेवरेट क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस के टाइप है वो यही मोस्टली पैराबोला, सर्कल, इलिप्स, जो मैंने दिखाया आपको, कर्व, स्ट्रेट लाइन, ठीक है।
तो बहुत सिंपल ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x सी शेप्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आता है तो यू शेप्ड, हमने ग्राफ याद रख लिए है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लैटिस रेक्टम। आपको ये पता होना चाहिए कि लैटिस रेक्टम होता क्या है, बताया ना मैंने आपको, ठीक है सर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x सर ये सी शेप्ड है, अभी अभी देखा था हमने, और यहाँ फोकस होता है, फोकस से जो लाइन जाती है ना वो होता है लैटिस रेक्टम, LR, राइट। तो ये जो पॉइंट है वो a,0 है, ठीक है, फोकस कहते हैं हम। इतना ड्रॉ नहीं किया तो चलेगा, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा, लैटिस रेक्टम इज x इक्वल टू a। ये x इक्वल टू a लाइन है, ये क्या है, ये x इक्वल टू a लाइन है, समझे आप। तो आपको क्या बोला है, फाइंड रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लैटिस रेक्टम। ऐसा बोला है क्या अबाव x एक्सिस, नहीं, आपको बोला है बस इनके बीच का रीजन निकालो। आप समझते हो कौन सा रीजन निकालना है, ये वाला। सिर्फ ये वाला कब निकालना होता, अगर यहां बोलता एंड x एक्सिस या अबाव x एक्सिस, ऐसा कुछ बोला होता है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, बोला है पैराबोला, ये पैराबोला है, और दूसरा ये लैटिस रेक्टम। पैराबोला क्या, पैराबोला ना, तो ये पैराबोला और ये लैटिस रेक्टम, इनके बीच का एरिया, मतलब मुझे ये भी चाहिए रहेगा, राइट, ये भी चाहिए रहेगा। ये इसलिए ना कर्व ड्रॉ करना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, राइट। मुझे ऊपर का भी रीजन चाहिए और नीचे का भी चाहिए है, आप समझ रहे हो क्या, मुझे ऊपर का रीजन भी और नीचे का रीजन भी चाहिए है। कैसे करूं सर मैं, क्या करना चाहिए मुझको, तो यार सिर्फ ऊपर का रीजन निकालो, इंटू 2 कर दो, क्योंकि सिमेट्रिक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नाउ आई कैन से एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स a से b f ऑफ x dx या y dx। 2 टाइम्स क्यों सर, अबाव और बिलो के लिए। आप फ्रॉम फिगर कह सकते हो अगर आपने फिगर निकाला हो तो, अगर फिगर नहीं निकाला हो तो आपको यार समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं, मतलब मैं ये एरिया निकाल रहा हूं ऊपर का, ठीक है, और उसको फिर इंटू 2 कर रहा हूं क्योंकि नीचे का भी चाहिए मुझको। सो हियर x विल बी फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू a। ये कैसे समझ में आया, यहां पैराबोला स्टार्ट हो रहा है, यहां तक ये x इक्वल टू a लाइन है बच्चा, ठीक है। लैटिस रेक्टम पता करना पड़ेगा, लैटिस रेक्टम होता क्या है, ठीक है। और y क्या है सर, तो अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, सो देयरफॉर y क्या हो जाएगा, 2 रूट a रूट x। समझे, आपको सेटअप करना पड़ेगा ना ऐसे। तो एरिया इज इक्वल टू 2 0 से लेके a 2 रूट a रूट x dx। एम आई क्लियर बच्चा लोग, सेटअप समझ में आया कैसे हो रहा है। यस, सीखना है ये सारी बातें, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है और कुछ भी इसके आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा हमको। ये बाहर ये हो गया 4 रूट a, x पावर हाफ है तो 3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेके a। समझ में आया, ये बाहर कांस्टेंट और रूट x का इंटीग्रेशन ऐसा हो गया। आगे गया आप ये तो 8/3 रूट a, फिर आपने रखा यहाँ पे तो a पावर 3/2 माइनस 0, ये क्या 2 ऊपर चला गया, यस। सो 8/3 रूट a, और इसको हम a रूट a लिख सकते हैं ना, यस सर। तो ये हो गया 8/3 a स्क्वायर, दिस इज माई आंसर, ठीक है, ऐसा मेरा आंसर होता है। तो एरिया बिटवीन पैराबोला एंड इट्स लैटिस रेक्टम, तो इंपॉर्टेंट कहानी यही कि ऊपर नीचे दोनों का, अगर आपने सिर्फ ऊपर का निकाला तो आपका 4/3 आ रहा होगा, तो आपको समझना है कि इंटू 2 कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऐसा कोई वर्ड बोला नहीं है। अगर इसी को ऐसा बोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लैटिस रेक्टम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस भी एक अपना बाउंड्री बन जाता, ऊपर का लेते हैं हम लोग। आर वी गेटिंग दिस, कैसे लग रहा है यार, थोड़ा कमेंट वमेंट करके एनर्जी अपनी शो करो, बताओ यार, सिर्फ देख कर ना जाओ, ऐसा ना करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय क्या है लाइन, 2y प्लस x इक्वल टू 8। तो मैं यहां से निकालू 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x, सो y विल बी इक्वल टू 8 माइनस x बाय 2। हल्का सा ड्रॉ कर लेते ना बेटा, राइट, हल्का सा ड्रॉ करे तो अच्छा लगेगा ना हमको। x को 0 रखा, y कितना हो रहा है देखो, तो कहां से पास हो रहा है ये देखो, x को 0 रखा, यहाँ पॉइंट कर दूं, x को 0 रखो तो y कितना हो रहा है 4 हो रहा है, y को 0 रखा तो x कितना हो रहा है 8 हो रहा है, तो ये दोनों से जा रहा है सर, यस। तो ये पॉइंट है हमारा 0,4 और ये पॉइंट है हमारा 8,0, तो ये हमारी लाइन है, ओके, और जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 2 to 4, तो x इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई, ओके, x इक्वल टू 4 ये लाइन होगी। तो नहीं करता अगर मैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सीधा सीधा काम क्या करना था, y निकाला, तो एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा ये डेफिनेशन लिखना है बच्चा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 से लेके 4 और y मतलब 8 माइनस एक्स बाई 2 dx। आर वी गेटिंग दिस, 2 मार्क है, इससे ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा वो, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए उसको,
2 मार्क का क्वेश्चन ऐसे ही होने वाला है ना। 1/2 बाहर, 8 का 8x, x का x²/2। इंटीग्रेशन आसान है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, लगाइए 4 रखिए, 32 माइनस 4² 16/2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस 16 माइनस 4/2 है ना बेटा। यस सर, ऐसा हो गया है। कैलकुलेशंस, अपर लिमिट रखा, नीचे लोअर लिमिट, फिर माइनस के बाद रखा, ये हो गया हाफ ऑफ 32 माइनस 8 24, 16 माइनस 2 14। फिर से देख लो, है ना, फिर से देख लो, 32 माइनस 8 हो जाएगा ना, एक बार देखो, 32 माइनस 16, यस 8, 32 माइनस 8 24, बहुत बहुत बढ़िया, 16 माइनस 2 14, ऐसा हो गया है। तो 10/2 तो 5, सो आंसर इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये मेरा आंसर आ गया है। कैलकुलेशन थोड़े ठीक ठाक कर सकते हो आप। आर वी गेटिंग? बच्चा समझ में आया है आप लोगों को? आसान है, एक बार बोल दो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 4 तो हो भी गए सर। बिल्कुल इतना ही आसान है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बहुत सिंपल चैप्टर है ये आपको मतलब इजी मार्क्स हो गए। ये आपको बोलता है फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन दी है। आप देखो इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x²/1 y²/4 = 1। आप बोलते हैं इलिप्स कैसा होगा, ये y के नीचे वैल्यू बढ़ा है तो ये ऐसा, फर्क नहीं पड़ता अगर आपने गलत भी निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट क्या होगा आपको पता है? सो दिस पॉइंट इज 1,0। कैसे निकालते हैं सर, आपको याद है ना सारा? यस, ये जब y 0 होगा रखना पड़ेगा। थोड़ा और बेटर निकालू क्या? चलो यार, आपको नाराज नहीं करेंगे हम, और बेटर निकालते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसा। ओके सर, तो ये हो गया हमारा 1,0, ये हो गया हमारा -1,0। ये क्या होगा 0,b, तो 0,2, और ये हो गया 0,-2, है ना, क्योंकि आप देखते हो यहां से a² का वैल्यू 1 है, b² का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ये आपके सारे पॉइंट्स बन गए। एरिया ऑफ इलिप्स बोला गया है, तो कैन आई से फ्रॉम फिगर, कैन आई से एरिया विल बी इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालता हूं तो इंटू 4 कर दूं तो मिल जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, तो 4 टाइम्स ऑफ, है ना, जो भी होगा a से b y dx, है ना। लिमिट्स थोड़ा आराम से निकालते हैं, बट 4 टाइम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट कहां से होगी, यहां से यहां तक की, तो लिमिट कहां से हुई, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, दिख रहा है ना फिगर से हमें? यस, y निकालना पड़ेगा, चलो हम यहां पे लिख लेते हैं, x विल बी फ्रॉम 0 टू x = 1, एक क्वाड्रेंट निकालेंगे हम, ठीक है। और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसको रिसॉल्व करना पड़ेगा, x² + y²/4 = 1, रीअरेंज करो, y²/4 = 1 - x², y² = 4 × 1 - x², तो यहां से मुझे y लेना पड़ेगा ना, तो y विल बी इक्वल टू रूट में 2 √ 1 - x²। आप लोग समझ रहे हो मैंने y निकाला कैसे है? इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, x² उधर गया, 1 - x² हो गया, अंडरस्टूड बेटा? यहां से हमें रीअरेंज करते करते y लाना पड़ेगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरा y बन गया, अंडरस्टूड ना? यस सर। Therefore now area will be equal to 4 × 0 to 1 2 √ 1 - x² dx। वैसे एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है पता है? पाई AB, तो इसका आंसर 2 पाई आना चाहिए। पाई A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 2 है, तो पाई AB होता है यूजुअली एरिया ऑफ इलिप्स, यहाँ मैं लिख देता हूं ना, पाई AB होता है एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव या शॉर्टकट देखना चाहो तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ताकि गलत नहीं हो रहा हो। 8 बाहर, 0 to 1 √1 - x² dx। क्या आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं लिख दूं यहाँ पे, 4 मार्क का ये सवाल है भाई, आपको फॉर्मूले सब लिखना पड़ेगा। सर ये याद ही नहीं है, याद तो रखना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, सेम शक्ल, फिर यहाँ प्लस a²/2 और साइन इनवर्स ऑफ x/a, ठीक है। ऐसा मेरा फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लगाऊंगा। चलिए ना, 4 मार्क का सवाल है, इसमें ड्रॉ वगैरह भी करना चाहिए आपको, जब 4 मार्क का क्वेश्चन है तो ड्रॉ वगैरह भी करना चाहिए। तो 8 बाहर है, x/2 √1 - x² प्लस a²/2, a क्या है बेटा 1, तो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x/a, तो x/1, ठीक है, ऐसा हो गया है। और यहां 0 से 1 इंटीग्रेशन है। 8 जब आप 1 रखते हो तो ये 0 हो रहा है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। जब आपने 0 रखा लोअर लिमिट, तो ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है बच्चा। सर ये 1 पे क्यों 0 हो रहा है, देखो ना 1 - 1, आप आराम से देखना, तो क्या 8 × ½ साइन इनवर्स ऑफ 1, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1, 4 × π/2, सो आंसर इज 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। और मैंने कहा था ना आपको 2 पाई आने वाला है पाई AB के हिसाब से, तो मतलब हमारा आंसर सही आया है।
यहीं पे हमें पता चल जाता है कि हमने जो किया वो सही किया या गलत किया, यही हमें रियलाइजेशन हो जाएगा। आर वी गेटिंग? आप सबको समझ में आया? हमेशा यहाँ से y निकालना पड़ेगा, लिमिट्स के लिए हल्का सा ड्रॉ करते हो तो अच्छा रहता है, और ये समझना पड़ेगा कि एक क्वाड्रेंट का ले लो, मल्टीप्लाई बाय 4 करो, राइट? तो आई कैन राइट हियर एज वेल कि एरिया ऑफ इलिप्स 4 टाइम्स एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। लिख लो ना ऐसे, क्यों नहीं, है ना? अच्छा लगेगा यार, जो चेक कर रहा है उसके मजा आएगा कि यार बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बहुत मस्त है। डायग्राम ड्रॉ के तो वैसे ही आपका आधा समझ में आ जाता है कि आपने अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है, लिखते भी हो साथ में तो बहुत बढ़िया बात है। आर वी गेटिंग? मजा आ रहा है? एक बार हो जाए हु हा। एनर्जी 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 मिलती है मुझको, आपको भी मिलती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू sin x फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है? तो y इक्वल टू sin x है, ओके, और x इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है। तो जब मैं एरिया निकालता हूं तो मेरा यार सीधा होता है a से b y dx, तो यहां पे क्या होगा, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 sin x dx। बट अगर आप ग्राफ देखते हो, क्योंकि साइन का ग्राफ हम सबको आता है एंड एक्स एक्सिस बोला गया है ना, साइन का ग्राफ अगर आपको सबको आता है तो ये ऐसे होता है इधर, और इधर में ऐसे जाता है, ठीक है? यस, तो आपको दिखता है ये माइनस पाई बाय 2 होगा, ये पाई बाय 2 होगा। तो आप क्लियरली कहते हो यार मुझे ये एरिया चाहिए और ये एरिया चाहिए, तो अगर अभी आप इंटीग्रेट कर लो तो आंसर 0 आएगा, एरिया 0 नहीं है। तो क्या करूं सर? तो मैं कहता हूं ये जितना है उतना ही है ना, नीचे है। या तो एक काम करो, आप एक काम कर सकते हो, 0 पे ब्रेक कर सकते हो, माइनस पाई बाय 2 से 0 अलग, 0 से पाई बाय 2 अलग। यहां मैं सीधा कह सकता हूं फ्रॉम फिगर, अगर आपने फिगर ड्रॉ किया तो आप कह सकते हो फ्रॉम फिगर एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 sin x dx। क्या आप समझ रहे हो? जितना ये होगा उतना ही होगा, बस ये निगेटिव आ रहा है सर, तो एरिया जब निकालता हूं मैं तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता हूं। समझ रहे? जितना एरिया ये है उतना ही है ना बेटा, ये एरिया 2 टाइम्स कर सकते हैं, बिल्कुल। 2 कॉस का साइन का हो गया माइनस कॉस, 0 से लेके पाई बाय 2, यस सर, माइनस बाहर ले लो हमेशा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 0, तो कितना -2, कॉस ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है 0, और ये -1, तो आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आपका आंसर 0 आएगा, जो कि गलत है। एरिया 0 तो नहीं है ना, एरिया तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ही यहाँ पर। आर वी गेटिंग? बहुत फास्ट कर दिया सर आपने, अरे मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप देखो समझो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है, बट थोड़ा डायग्राम अगर पता हो तो काम बहुत इजी हो जाता है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बन सकता है, वापस आ सकता है ये, राइट? तो हल्का सा साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ मैंने बना के दिया है आपको, आप चेक करना। आपको नहीं आता हो तो ये सब ग्राफ सबको आने ही चाहिए, ठीक है? अगर सर मुझे ब्रेक करके करना हो तो माइनस पाई बाय 2 टू 0 अलग निकालता, 0 से पाई बाय 2 अलग निकालता, यहाँ मुझे 1 मिलता है कि निगेटिव, तो उसको हमें पॉजिटिव 1 लेना पड़ता। ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिया, आपने देखे 2 मार्क के लिए जो आ सकते हैं, पैराबोला वाले, राइट, मोस्टली, फिर इलिप्स वाला भी था, फिर ये स्ट्रेट लाइन वाला भी था एक क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हैं आप जो साइन एक्स वाइन एक्स का भी है, वेराइटी मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कवर करने की, राइट? और क्वेश्चन थोड़े कम है एरिया को लेकर, लेकिन 10 क्वेश्चन मैंने निकाले, वेराइटी आपकी हो जाए, 10 होमवर्क में भी दिए है। तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो होमवर्क भी करो। वैसे तो ये 10 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 साल खत्म हो रहे हैं हमारे, 5 साल खत्म हो रहे हैं हमारे, ठीक है? एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ये भी एक होता है कि एक कर्व दिया है हमें, जैसे यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, ऊपर से ये है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दूसरा कर्व दिया है हमें, नेक्स्ट कोई ये है y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इनके बीच का एरिया निकालो। तो ये एरिया निकालो, तो कैसे निकालू मैं? तो यहां अगर आप देखते हो, मैं पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालूंगा। स्टेप्स देखो आपके क्या होंगे, स्टेप्स टू सॉल्व। स्टेप नंबर 1, गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे मिलेगा? बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये पॉइंट्स मिलेंगे, और ये आपके लिमिट्स होने वाले हैं, राइट? तो यही आपका स्टेप 1 होने वाला है कि लिमिट निकालो, ठीक है? तो ये आपको कैसे मिलेगा? यहां से यहां तक। फिर उसके बाद ऊपर के कर्व का निकालो माइनस नीचे के कर्व का। आप देखो यहाँ पे जब मैं एरिया ऊपर के कर्व का निकाल रहा हूं तो ये पूरा एरिया आ रहा है बच्चा, देख रहे हो ना? ऊपर के कर्व का निकाल रहा हूं तो मुझे ये पूरा एरिया मिल रहा है, पूरा, और उसमें से मैं नीचे के कर्व का अगर कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, तो मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, राइट? यस, समझ रहे हो आप? ऊपर के कर्व के अंडर का एरिया निकाला आपने, आप सब समझ रहे हो? तो ये पूरा आ रहा है सर, नीचे का देखो तो ये आएगा, और इन दोनों को माइनस करके जो मिल रहा है वो। वैसे यहाँ पे भी राइट साइड के अंडर का कर्व और फिर बाद में जो लेफ्ट वाला है उन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है? दैट गिव्स मी द आंसर। तो स्टेप 2 थोड़ा ड्रॉ करके
है ना, जो भी इंटीग्रेशन है सेटअप कर दो, तो एरिया इज इक्वल टू, है ना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना, ऐसे। ओके सर, ऐसा मैं करूंगा, ऐसा मैं सॉल्व करूंगा। आप मॉड भी ले सकते हो अगर आपको डायग्राम नहीं आते हो, लेकिन डायग्राम आने चाहिए क्योंकि वही स्टैंडर्ड कर्व्स होंगे जो हम अभी तक देख रहे थे। ओके बच्चा, पक्का? आर वी गेटिंग? बस 2 स्टेप में हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस देखते हैं, उससे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और ये सवाल जो होते हैं ये 4 मार्क के लिए होते हैं। ये सवाल हमारे 4 मार्क के सवाल होते हैं। ओके सर, ठीक है। चलो ये 2-2 मार्क के लिए भी आया है यहाँ पे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 जानबूझ के यहाँ ले रहा हूं मैं, है ना। तो हमारे कर्व्स कौन कौन से? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4। करे क्या ड्रॉ? बिल्कुल। कैसा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर? क्या हम सबको आता है? यस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा कर्व होगा, एरिया बाउंडेड बाय दिस, एंड द लाइन y इक्वल टू 4 ऐसी होगी। इनके बीच का एरिया निकालो, इनके बीच का एरिया निकालो। अब मेरा सवाल यह है कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू y करोगे या विद रिस्पेक्ट टू x करोगे? इनके बीच का निकालना है, सही है ना। तो मैं यहाँ पे डिसाइड ये करना चाहता हूं कि मैं एरिया विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालूं। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालूं तो अपर माइनस लोअर करना पड़ेगा, y इक्वल टू 4 और ये जो है माइनस करेंगे और यहां से यहां ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन एंड ऑल, ठीक है। और इंटू 2 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बराबर कह रहा हूं मैं, बहुत बहुत बराबर कह रहा हूं। 2 तरीके हो सकते हैं, एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस भी निकाल सकते हैं। y एक्सिस जब निकालूंगा तो इसके अंडर का एरिया इधर से इधर तक लेना पड़ेगा, है ना, इधर से इधर तक, राइट, ये वाला, यस। तो y इक्वल टू, y की लिमिट्स क्या होगी? y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 4 हो जाएगी। तो लेट अस से आई विल गो फॉर, दोनों तरीके सही है, आई विल फाइंड एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, राइट, ये हम निकालेंगे, है ना, इस बार। अंडरस्टूड? यस सर। हम विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस क्यों निकाल रहे हैं? देखा, मैं इतना निकालूंगा और वो इंटू 2 हो जाएगा। तो आई कैन से फ्रॉम फिगर लिमिट्स क्या होगी बेटा मेरी? y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4। y की लिमिट कहां से कहां? यहां से शुरू हो रही है, यहां तक हो रही है। हमारा कर्व जो होगा वो x इक्वल टू के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, देयरफॉर x इक्वल टू रूट y हो जाएगा। एंड एरिया रिक्वायर्ड इज 2 टाइम्स 0 टू 4 रूट y, या आप थोड़ा सा फॉर्मूला बनाओ पहले तो, 2 टाइम्स a से b x dy, राइट, x dy या g ऑफ x आपने लिखा था। तो यहां क्या होगा बेटा? एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से 4 रूट y dy। आप सब लोग ये थोड़ी बातें समझ रही है आपको? सर विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं इसको इसके अंडर लूं तो ये पूरा ग्राफ आ जाएगा, इस तरह ले रहा हूं मैं इसको, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे वाला, और फिर वही ये भी है तो इंटू 2 कर दूंगा, राइट। तो ये थोड़ा कम काम कराएगा हमें। लिमिट भी 0 से 4 बहुत इजीली दिख रही है, x इक्वल टू के फॉर्म में लेना पड़ेगा। हमेशा हम y इक्वल टू के फॉर्म में लेते थे, बट इस बार विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस कर रहे हैं तो x इक्वल टू के फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। 2 इंटू इसका क्या होगा? y पावर 3/2 अपॉन 3/2, है ना बच्चा, यस। और ये 0 से 4 है तो ये ऊपर चला गया सर 4/3, और ये 4 पावर 3/2 माइनस 0, 4/3 4 रूट 4, 16 और 2 32, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसा मेरा ये आंसर आ रहा है। कैलकुलेशंस में थोड़ा फास्ट करता हूँ, आई नो, बट आपका इसके बाद बचता ही नहीं ना। अगर ये सेटअप हो गया तो 2 मार्क आपके पूरे पूरे हो गए। रिपीटेड क्वेश्चन है, 23 में भी था, 21 में भी था, सुन लो समझ लो। ओके, इस तरह करना चाहिए हमको, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस करना चाहिए हमको। मजा आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चंस देखकर थोड़ा भी टफ लग रहा है, एक और बार सुन लो, मैंने क्यों ऐसा किया, क्या किया, सब समझ आएगा। तो इसमें हल्का सा ड्रॉ करना अच्छा होता है। अगेन सिमिलर सा क्वेश्चन करेंगे इस बार भी। खुद से करना चाहते हो पॉज कर लो ट्राई, बिल्कुल करना चाहिए ट्राई आपको, है ना। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। चलो y स्क्वायर बोलते से क्या होगा? सी शेप्ड होगा, x इक्वल टू 3 यहां पे कोई लाइन होगी, इनके बीच का एरिया बोला गया है, राइट। मतलब ये ऊपर का भी चाहिए मुझको, नीचे का भी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बात। तो इंटीग्रेट कहां से कहां करूंगा मैं? 0 से 3 करूंगा, है ना। तो लिमिट विल बी फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3। एम आई वेरी क्लियर? यस सर। तो लिमिट ऐसी हो जाएगी, एरिया विल बी इक्वल टू, तो कहना है से एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस नहीं बोला गया, बस इनके बीच का, ऊपर नीचे दोनों होगा, a से b y dx। विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहे हैं ना बेटा हम, तो y dx आएगा।
y क्या है देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 16x, सो y विल बी इक्वल टू 4 रूट x, सो एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से 3 4 रूट x dx। समझ लो बाळांनो मुलांनो, मजा आ रहा है ये क्वेश्चन करने में, ठीक है? यस सर। तो 8 रूट x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 अपॉन 3/2, बार बार यही दिखता है हमको, राइट? और आंसर क्या हो रहा है देखो, जाएगा 16/3, ओके, और x पावर 3/2 0 से लेके 3, 16/3, ओके सर, यस यस, दिख रहा है ना 16/3 ऊपर गया वगैरह, यस। अब 3 रखा आपने तो ये क्या होगा 3 पावर, तो 3 रूट 3 माइनस 0। आप ये बात समझ लो, x पावर 3/2 मतलब x रूट x होता है, बार बार ये समझ लेना। तो ये हो गया मेरा 16 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा मेरा ये आंसर आया है ना बच्चा? ये क्या आया आंसर देखा आपने? तो अगेन आपको मैं फिर समझाता हूं, यहां से देख लो, ये मेरा पैराबोला है, ओके, सी शेप होता है पता है मुझे, ये x इक्वल टू 3 लाइन है, 0 से 3, जब मैं x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करूंगा उसको मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों एरिया मुझको चाहिए है। तो इसे सेटअप करते वक्त एरिया रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा। y निकालना पड़ेगा सर, तो y देखा आपने कैसे निकाला, लिमिट समझ में आई कैसे निकाली है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3, तो लिमिट्स लिखो, फंक्शन निकालो, फिर इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन तो इजी पार्ट है, क्योंकि हम सब पढ़ के आए ना इंटीग्रेशन, तो बहुत सिंपल इजी पीजी पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना मैंने आपको होमवर्क में भी 2 बार दिया है, बस यहाँ नंबर्स डाले हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 8x डाल दिया, x स्क्वायर इक्वल टू 8y डाल दिया, इस तरह। तो मैं यहाँ जनरलाइज ले रहा हूँ, लेकिन आपको, और इसका आंसर भी याद होना चाहिए मुझे, 16a स्क्वायर बाई 3, मुझे आंसर याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे पता है यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यस सर। तो हम देखते हैं, देखिए कर्व कौन कौन से, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर मैं हल्का सा ड्रॉ कर लूं तो अच्छा लगेगा। y स्क्वायर का मतलब सी शेप्ड, x स्क्वायर का मतलब यू शेप्ड, और इन दोनों के बीच का एरिया मतलब ये एरिया मुझको निकालना है। दिस इज द रीजन दैट आई वांट टू फाइंड। ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और यहां पर है ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। व्हाट इज आवर स्टेप 1? स्टेप नंबर 1, गेट लिमिट्स। लिमिट्स निकालने हैं, और लिमिट्स कैसे मिलेंगे? लिमिट्स कैसे मिलेंगे? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। 4 मार्क का ये क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये 4 मार्क का। आप समझ रहे हो ना भैया, बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन साइमल्टेनियस सॉल्व करो सर। यहां से y उठाए वहां रखा, तो आप देखो x स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, एंड यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4a है। यहां से y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4a यहां रखा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना? ये यहां पुट किया मैंने, ठीक है? यस। तो ये क्या हो गया बेटा, x पावर 4 अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है बच्चा? और सॉल्व करो सर, तो इधर जाएगा देखो, तो ये क्या हो जाता है, x पावर 4 इज इक्वल टू 16 64 64a क्यूब इंटू x। एक x कट हो जाएगा, लेकिन फिर एक जीरो वैल्यू आप लूज कर जाओगे, तो मैं एक तरफ लेके आता हूं इसको, x कॉमन, x क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0। यहां से मुझे आइदर x इक्वल टू 0 और x क्यूब इक्वल टू 64a क्यूब, तो आपको समझेगा x जो है वो 4a आता है यहाँ पे, ठीक है? तो इज द लिमिट, तो ये आपकी लिमिट हो जाती है। सर 4a कैसे आया? 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब, तो है ना, ऐसे कट हो जाता है। तो आपकी लिमिट आती है x इक्वल टू 0 से लेके, तो ये पॉइंट आपका मिला, x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, ये 4a रखोगे तो y भी 4a आएगा, आप देख सकते हो, है ना, इसको सॉल्व करके भी। तो 4a और 0 ये हमारी लिमिट हो गई है, ठीक है बच्चा? यस सर। सो नाउ एरिया निकालने से मुझे y लगा निकालना पड़ेगा, मैं रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकाल रहा हूं ना, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस निकालूंगा तो y निकालना पड़ेगा। तो कर्व्स क्या है, राइट? तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, देयरफॉर y क्या होगा बेटा यहाँ पे, 2 रूट a रूट x, एंड दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4a है। दोनों कर्व मैंने y के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है? यस। सो एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू, लिमिट क्या है, 0 से लेके 4a, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा है? ये y वाला, राइट, y स्क्वायर वाला। सो अपर कर्व आपको लिखना है तो लिखो माइनस लोअर कर्व,
ओके सर, यहाँ पे आप देखोगे 0 से 4a अपर कर्व कौन सा है, 2√a√x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4a dx, ऐसा हो जाएगा। आप सब लोग सेटअप समझ रहे हो? यस, ये जो है ये कैसे आया सर, तो x² इक्वल टू 4ay को मैंने सिंप्लीफाई किया। ओके, x² इक्वल टू 4ay मैंने सिंप्लीफाई किया, इस तरह मैं पहुंचा हूं। आराम आराम से करो, 4 मार्क का सवाल है ना, बहुत बढ़िया सवाल है और रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए। अगर 4 मार्क के लिए आता तो अगेन यही पूछेंगे आपको, नंबर्स डाल सकते हैं उसमें जो मैंने असाइनमेंट में भी दिए हैं। असाइनमेंट कहाँ मिलेगा सर? ऐप पर, गणित अंक ऐप पर, फ्री है, बिल्कुल फ्री। वैसे तो बहुत महंगा कोर्स है वो, लेकिन हम आपको इस बार फ्री दे रहे हैं पूरा पूरा। वो लेने के लिए आपको बस 2-3 स्टेप्स करनी पड़ेगी, पता है क्या? सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और वो स्क्रीनशॉट हमें भेज दो, स्क्रीनशॉट लो और वो भेज दो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, राइट? व्हाट्सएप नंबर कौन सा, क्या, हम फर्स्ट कमेंट में भी डाल देंगे, ठीक है? यस सर, चलो इंटीग्रेट करते हैं सर। पहला पार्ट देखिए, 2√a बाहर और ये हो जाएगा x⁻3/2 अपॉन 3/2, ठीक है ना बच्चा? और यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 से 4a, आराम आराम से करते हैं ना। यस, फिर ये वाला माइनस के बाद 1/2a बाहर, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, यहां पर भी हम लिमिट अलग लगा देते हैं 0 से 4a। आप समझे दोनों को अलग अलग? आप चाहो तो बीच के एक स्टेप दिखा दो, 0 से a 2√a√x dx माइनस 0 से 4a, सॉरी, x²/4a dx, ठीक है? अलग अलग कर दिया आपने और अब इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये 3/2 तो हो गया 4/3√a और यहाँ पे 4a रखना है आपको, तो 4a⁻3/2 माइनस 0। समझ आ रहा है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2a, अगेन ये क्या होगा, 4a⁻³ ओके, माइनस 0। बहुत बहुत बढ़िया, चलिए आराम आराम से करिए। 4/3√a, जब मैं 4 को, है ना, आप पता है ना क्या करते हैं, एक 4a पूरा पूरा आएगा और रूट में 4a आएगा, ठीक है सर? माइनस 1/a, ये क्या होगा बताइए, 64a³ 3 हो जाएगा, ठीक है सर? ये और ये गया, ये और ये भी, हाँ यस, तो पूरा सॉल्व कर लिया मैंने। अब यहाँ पर भी आप देखिए क्या हो रहा है, 4 और 4 16 इंटू 2 32, यस सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, है ना बेटा, बहुत बहुत अच्छे। सर ये नीचे 4a था, है ना, मैंने यहाँ पे 2a क्यों कर दिया सर? गलती से कर दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो आपको ये 4a रखना है, यस यस यस। तो 1/4a 64a³/3, है ना, वो गलती हो जाती है कभी कभी लिखने में यहाँ से वहां। अब देखो क्या, 4 और 4 16 और ये 2 32 आ जाएगा, a√a हो जाएगा /3 माइनस यहाँ 16/3 a²। सो आंसर करोगे तो 16/3 a², है ना, स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज माय आंसर। मजा आ गया? क्वेश्चन कैसा था और आपने इसको कितना इजीली किया? स्टेप्स यही है, 4 मार्क के लिए वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। फिर से ट्राई करो, अभी के अभी फिर से अटेम्प्ट करो मेरे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है, एरिया बाउंडेड बिटवीन, है ना, और हम तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रखते हैं। तो देखा, उसका प्रूफ यहाँ मिलता है हमें। ऑब्जेक्टिव में मैं एज ए जुगाड़ देता हूँ इसको, और बहुत बच्चे पूछते हैं सर इस जुगाड़ का प्रूफ बताओ ना। देखो यहाँ पर है, बोर्ड्स में है सारा प्रूफ, ठीक है? दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करने से लिमिट्स मिला, फिर एक कर्व माइनस दूसरा कर्व, अपर कर्व कौन सा है वो अगर पता हो तो बहुत अच्छे, नहीं पता हो तो गलती से अगर उल्टा भी कर दिया तो माइनस आएगा आंसर और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप आखिर में कह सकते हो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव एंड दस। ओके, सारी स्टेप समझ में आ रही ना बच्चा? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टॉपिक। ये टॉपिक बहुत छोटा सा निकला है, 4 मार्क का इसका वेटेज है, छोटू ही तो होना चाहिए इसको, लेकिन ये 10 क्वेश्चन इनफ है ना सर? बिल्कुल इनफ है मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है आपको। मेरे वन शॉट्स अगर कोई अच्छे से कर रहा है, 2-2 बार कर रहा है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस, एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय क्या है? पहला सर्कल है x² + y² इक्वल टू 16। सेंटर क्या है बेटा इसका, मैंने बताया आपको, और रेडियस क्या आएगा? यस, थोड़ा ड्रॉ कर ले, क्या ड्रॉ करने से हमेशा अच्छा लगेगा। यस, ओके, तो ये पॉइंट कौन सा है? ये 4,0 है क्योंकि रेडियस, ये भी 0,4 है क्योंकि रेडियस 4 है, रेडियस 4 है ना सर? यस, एंड द लाइन y = x। तो सेकेंड लाइन क्या है हमारा? y = x लाइन है, दिस इज लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो y = x बनाओ सर, तो ऐसा बनेगा ना, y = x। यस, तो आपको बोला गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ सेक्टर, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब विच रीजन एम आई सपोज टू फाइंड? ये वाला, दिस इज द रीजन आई एम सपोज टू फाइंड, ये रीजन है, राइट? आप समझ रहे हो रीजन कौन सा निकालना है मुझको?
शेडेड रीजन निकालना है, इसीलिए हम कहते हैं कि यार आप क्या करो, हमेशा शेड करो, दिखाओ। दिस इज y इक्वल टू x लाइन, दिस सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 4। ओके, ऑल गुड, सेटअप हो गया है। सबसे पहले लिमिट्स देखना पड़ेगा सर। लिमिट्स कैसे निकालोगे? सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। कर लो कर लो कर लो, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली कर लो। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू x, रख दो y की जगह x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √8 और 2√2। तो अपने जो लिमिट्स में आएगा वो क्या होगा, ऊपर है ना सिर्फ x का वैल्यू, तो हियर ओनली प्लस √2, 2√2, राइट, इज अ, है ना, इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। ठीक है सर, अब थोड़ा अंदाजा लेते हैं फ्रॉम फिगर। अंदाजा ले रहे हो आप थोड़ा सा फिगर से? मुझे ये एरिया चाहिए, तो मैं कहता हूं यहां तक का एरिया जो है ना, यहां तक का, वो अंडरलाइन होगा, और ये कितना है मेरा, 2√2 है। दिस इज x इक्वल टू 2√2। कैसे आया सर? अभी तो निकाला आपने, x इक्वल टू 2√2 इंटरसेक्शन है, तो ये इंटरसेक्शन है, तो कैन आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? क्या आप फिगर से देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो? ये एरिया चाहिए आपको, बिल्कुल ये एरिया चाहिए ना, तो मैं कहता हूं यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन का अंडर, और यहां से यहां तक सर्कल के अंडर। फिर से देखो ना, यहां से यहां तक, मतलब 0 से 2√2, मैं बना के दिखाऊं। सो एरिया रिक्वायर्ड इज 0 से 2√2 विल बी एरिया अंडर स्ट्रेट लाइन, प्लस प्लस, इस बार माइनस नहीं, 2√2 से कहां तक जाएगा भाई, 2√2 से आगे 4 तक, 2√2 से आगे कहां तक जाएगा बेटा, 4 तक। समझ आ रही बात, राइट। तो 4 इट विल बी एरिया अंडर सर्कल। आप फिगर से अच्छे से देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया, मतलब आपने काम बहुत अच्छा कर लिया, बहुत फर्स्ट क्लास कर लिया। यस, ये पूरा निकालना है मुझे सर, बिल्कुल। पहले यहां तक का एरिया निकालूंगा जो कि लाइन के अंदर का होगा, फिर इसके अंदर का निकालूंगा जो कि सर्कल के अंदर का होगा। चलिए इक्वेशन देखते हैं। लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे बच्चों, y इक्वल टू एक्स, और इसकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रखेंगे हम, राइट। तो देयरफॉर नाउ एरिया विल बी इक्वल टू 0 से 2√2 x dx, 2√2 से 4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा मेरा सेटअप बना है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? सेटअप देखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ऐसा बनता है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, तो यूजिंग रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 4 मार्क का सवाल है, आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए, बोर्ड का एग्जाम है, आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए, ठीक है। यस, जो भी फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं हम लिखेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। तो इट इज नाउ एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 2√2 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बाय 2 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 16 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ठीक है। ऐसा हो गया है, ठीक है बेटा। यस, आराम से है ना, बहुत आराम से, बस फॉर्मूला लगाया। अब तो अब वैल्यू रखने की बारी आ गई। रखेंगे 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, देखो, बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट कर देंगे, यस, प्लस अगर आपने अब रखा अपर लिमिट 4 रखा, देखो ये 0 हो रहा है, प्लस या 4 रखा तो 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं 0 क्यों हुआ? यस सर। फिर 2√2 रखेंगे आप, लोअर लिमिट में माइनस, लोअर लिमिट 2√2 रखा बेटा, तो 2√2 बाय 2 रूट ऑफ 16 माइनस 8, तो 8 आ जाएगा ये, प्लस 8 साइन इनवर्स ऑफ 2√2 बाय 4 विच इज, है ना सर, ऐसा कुछ आ रहा है। प्लीज 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 गेट द पॉइंट हियर, बहुत आराम से करो यार। सर आप तो बड़े फास्ट कर रहे हो, पहले जहां जहां 1 से 4 रखो, 0 8 साइन इनवर्स ऑफ 1, यस, फिर 2√2 रखो, बहुत बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये क्या हुआ, 8 बाय 2 4 प्लस 8, अभी आराम से सॉल्व भी कर लेता हूं। 8 साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई बाय 2 माइनस ये और ये गया, 2√2 और ये √2, तो 4 आ जाएगा, प्लस 8 इंटू पाई बाय 4, ठीक है ना सर, बहुत बहुत अच्छे। 4 माइनस 4 गया सर, ओके। अब यहां पे देखो क्या आ रहा है, 4 पाई माइनस 2 पाई, सो मेरा आंसर आ गया है 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्या आ रहा है, 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। और अगर आपको समझता तो ये डायरेक्ट भी कह सकते हैं, ये 1/8 ऑफ द सर्कल है। सर्कल का एरिया खुद का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 16 पाई 1/8, 2 पाई करेक्ट है। 1/8 कैसा, ये 45 डिग्री ना बेटा, हाँ, ये आप ऑब्जेक्टिव वाले अप्रोच से कर सकते हो।
y इक्वल टू x मतलब यहाँ 45 डिग्री बना, तो 1/8 पार्ट है इस सर्कल का, 1/8 पार्ट। तो एरिया ऑफ सर्कल तो याद है आपको क्या होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो इधर 16 पाई होता, तो 1/8 ऑफ दिस मतलब 2 पाई मेरा करेक्ट आंसर है। मैं देख सकता हूँ, क्लियरली देख सकता हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। एरिया ऑफ सेक्टर पता ना वो कैसे निकालते हैं। तो क्या आपको ये पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आया? बहुत डिफिकल्ट है कुछ बच्चों के लिए जिनको थोड़ा टफ जाता है एरिया। तो मैंने कैसे ड्रॉ किया, हाउ डू आई अंडरस्टैंड, प्लीज सी कि मैंने यहां से यहां तक एरिया अंडर सर्कल क्यों नहीं लिया, सिर्फ लाइन ही क्यों लिया, यहाँ पे सिर्फ सर्कल क्यों लिया, फिर प्लस क्यों किया। ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के थ्रू। और उसके बाद में जब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ तो कैसे डाल रहा हूँ, कैसे मैं करेक्ट आंसर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो बस ऐसा था हमारा 10 क्वेश्चन का ये वन शॉट, छोटू सा, प्यारा सा, नन्ना सा, लेकिन बहुत बढ़िया। तो भाई अपना प्यार जताइए। इस वन शॉट सीरीज में हम पार्ट 2 में बहुत आगे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म भी हो जाएगी अब इस हफ्ते हमारी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इसके नोट्स लीजिए। तो जो मैं कर रहा हूँ इसके नोट्स आपको गणित अंक ऐप पर मिलेंगे। इस पे असाइनमेंट के 10 क्वेश्चंस वो भी गणित अंक ऐप पे मिलेंगे बिल्कुल फ्री। राइट, तो बस आपको क्या करना होगा, ये 3 स्टेप्स, सब्सक्राइब द चैनल। राइट, चैनल सब्सक्राइब करने के और अपने फायदे मेरे बच्चों। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ सीईटी के लिए हम करेंगे, काउंसलिंग के लिए करेंगे, बहुत कुछ इंजीनियरिंग के लिए हम करेंगे, सब चीजें आपको मिलेगी इसके बाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका ही भला है। और फिर हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस नंबर पर, तो हम आपको ऐड कर देंगे कोर्स में विदाउट एनी फीस, बिल्कुल फ्री। वहां आपको पिछले 15 साल के पेपर्स भी मिलेंगे, वहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा बोर्ड्स की तैयारी वहां से करने में। अभी ओके, पक्का? ठीक है सर, करेंगे हम। और हाँ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।